अब यहाँ देख लीजिए, सिंपल से फिर बताता हूँ। 12 की प्लाई हो गई, 2-3 का बैटन हो गया जो आपने 250 की स्पेसिंग पे किया। ये डिजाइन में पास था, ये डिजाइन में पास था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज फिर से दोस्तों हम लोग रूबरू हो रहे हैं एज अ डिजाइन के लिए। ये क्या ग्राफ दिखाया जा रहा है, क्या है, बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि एक्सेल सीट भेजी जाए। तो दोस्तों सॉरी कि एक्सेल सीट तो प्रिपेयर नहीं हो पाई, बट पीडीएफ जरूर मैं कहीं से अरेंज कर पाया हूँ जो कि क्रिएट की गई है। और इसको मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जहां से आप सब्सक्राइब करके इसको ले सकते हैं और आप सारी जानकारी को देख सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कि कितने पे कपलक हैं, क्या चीज़ें हैं, वुडन प्लाई जा रहा है, 100 का बैटन है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें बताई गई हैं। और ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं इतनी सारी लिस्ट बनी हुई है और इसी का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देर ना करते हुए यहाँ पे देखते हैं कि कोई एक बिल्डिंग थी जहां की आपको ड्राइंग नंबर आपको ऊपर शो करना होगा। जैसे यहाँ पे ड्राइंग नंबर लिख रखा है, ड्राइंग नंबर आपको देना होगा। फिर कहाँ से कहाँ तक का आप सबमिट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको देनी होंगी यदि आप किसी क्लाइंट को सबमिट कर रहे हैं। तो डाटा क्या लेने थे, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है कि यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील क्या लिया, कहाँ से लिया, अलाउएबल स्ट्रेस इन बेंडिंग ऑफ स्टील ये भी दिया हुआ है, स्टील का जो टेंशन है वो भी मैंने लिया हुआ है, कहाँ से लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता रखा है दोस्तों। कंक्रीट का वेट कितना लिया है, 2.5 टन पर एमक्यू लिया हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए कैलकुलेशन, बीम की साइज़ आपके पास यहाँ देख लीजिए 300 बाई 600 mm की है। अब इस बीम के साइज़ में आपको मैंने सबसे पहले बताया था दोस्तों कि बीम की साइज़ में क्या लेते हैं, केवल हमें डेप्थ से मतलब होता है, मीन्स 600 mm। 300 को हम भूल जाते हैं डिजाइन में कि 300 क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये पर मीटर स्क्वायर पे सारा डाटा चलता है। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा मैं तेज चलने वाला हूँ, इसके लिए सॉरी। और प्रीवियस वीडियो में थोड़ा डिटेल में कहाँ कैसे क्या कैलकुलेशंस ली हैं, क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ पे। मैं यहाँ एक बीम का रफली आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या डिज़ाइन होते हैं और क्या क्या नॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि लोड कितना आने वाला है। डायरेक्ट आपने 1.5 टन पर मीटर स्क्वायर कहाँ से निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ के बाद आपको ये देखना है कि लाइव लोड कितना कंसीडर कर रहे हैं, 0.1, फिर शटरिंग लोड 0.1, फिर अदर लोड है वो भी आपने 0.1 कंसीडर किया और इन सारी वैल्यू को जोड़ा तो यहाँ पे कितनी आती है दोस्तों, 1.8 टन पर मीटर स्क्वायर। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 1.2 लगाना है। 1.2 लगाने के बाद जो आपका डिजाइन लोड है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो आपको डिजाइन करना है, वो लोड 2.16 टन पर मीटर स्क्वायर आता है। अब ये ध्यान दीजिएगा पर मीटर स्क्वायर में है दोस्तों, इसको यूडीएल में चेंज करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.16 टन पर मीटर आएगा। अब यहाँ देख लीजिए डिजाइन ऑफ बॉटम शटर, मीन्स जो आपका प्लाई है। अब प्लाई पे कितना लोड आ रहा था ये भी आपने यूडीएल देख लिया। अब सेक्शन मॉडुलस, फिर प्लाई के विर्थ जो है कितनी कंसीडर करेंगे, 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर होगा। और डेप्थ ऑफ प्लाई मीन्स प्लाई की थिकनेस यहाँ पे कितनी, 12 mm की प्लाई यूज की जा रही है दोस्तों, इसलिए 1.2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। क्योंकि सारा डाटा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसलिए जो भी डाटा हम यहाँ पे लेंगे वो केजी और सेंटीमीटर में होगा। अब यहाँ देख लीजिए कि सेक्शन एरिया ऑफ प्लाईवुड कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको आप कहते हैं वो यहाँ पे है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत पड़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12 से निकाला गया, कितनी आई, 14.4 सेंटीमीटर की पावर 4 आई। अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस इन प्लाईवुड कितनी होती है, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। ये प्लाईवुड के टेस्टिंग मटेरियल में या फिर जो टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है वहाँ से आपको मिल सकता है। अब यहाँ देख लीजिए डिजाइन ऑफ प्लाई में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब डिजाइन ऑफ प्लाई में सबसे पहला आता है दोस्तों कि बेंडिंग चेक। कंसीडर आपको क्या करना है कि जो भी आप प्लाई लगाएंगे 2-3 का बैटन नॉर्मली यूज किया जाता है। ये बेसिक सी जानकारी है जो कि मैंने एक वीडियो में बता भी रखी है और डिजाइन के भी प्रीवियस वीडियो में बने हुए हैं। इनकी स्पेसिंग हमने कंसीडर की है दोस्तों 250 mm मतलब 250 mm। अब इसके बाद बेंडिंग चेक में जब हम जाते हैं तो बेंडिंग चेक में आपको पता है लोड आपको पता था कितना आया, 2.16 टन पर मीटर आया। ये चीज़ ऊपर के प्रीवियस में जैसे अभी बताया था आपको ये लोड आया था अपने पास। उसके बाद जो है कि यूडीएल ऑन मेंबर कितना था वो सारी चीज़ें आपको पता थी। मैक्सिमम अनसपोर्टेड स्पैन ऑफ मेंबर मीन्स एल, लेंथ आपको कौन सा कंसीडर करना है, ये 250 आप कंसीडर करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब जो आपने लोड निकाला है और ये जो लेंथ निकाली है, इन दोनों का
यूज करते हुए आपको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है जो कि 0.017 टन मीटर आता है। अब यहाँ देख लीजिए कि बेंडिंग स्ट्रेस आपको निकालनी होगी। जब आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ गया, स्ट्रेस निकालेंगे तो 70.31 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। क्या ऐसे आएगा? ये जो आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला है इसमें सेक्शन ऑफ मॉडुलस से यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपका इफ इजकल टू माई का फॉर्मूला लगेगा और ये वैल्यू आएगी 17.31 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए कि जो अलाउेबल था वो कितना था, 105 था, और जो आपने वैल्यू निकाली है वो 70.31 kg आई है। मीन्स ये लीस्ट है, कम है कह सकते हैं, या फिर जो आपने डिजाइंड स्ट्रेस निकाला है वो अलाउेबल स्ट्रेस से कम है, इसलिए यहाँ पे जो आपकी डिजाइन है वो प्लाई बेंडिंग में सेफ है। अब जो सेकंड चीज़ आती है दोस्तों, डिफ्लेक्शन चेक। डिफ्लेक्शन चेक का आपको मैंने बताया था कि एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करते हैं किसी भी बैटन को या फिर किसी भी प्लाई को डिजाइन के दौरान, और इस पे जो यूडीएल लगेगा उसके लिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला था 5W L की पावर 4 अपॉन 384 EI। W आपको पता है, यूडीएल जो आपने निकाला था कौन सा, देख लीजिए, ये जो 2.16 टन पर मीटर है ये आपका यूडीएल कंसीडर होगा। अब इसके बाद L आपको पता है कितना था, 250 था, जो आपने कंसीडर की थी कि 2-3 का बैटन इतनी स्पेसिंग पे आपको देना है। फिर उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड, यहाँ पे देख लीजिए 1 लाख kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब ये सारी वैल्यू जितनी भी आपकी वैल्यू आई है ये डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में आपको पुट कर देनी है। ई की वैल्यू पता हो गई, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं जो यहाँ 14.4 सेंटीमीटर की पावर 4 है। अब ये सारी वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों 0.8 mm आएगा। अब रही बात कि इस वैल्यू को कंपेयर कहाँ से करना है, तो यहाँ देख लीजिए अलाउेबल डिफ्लेक्शन ऑफ वुड होता है L अपॉन 270। मीन्स आपने जो 250 की लेंथ कंसीडर की है बैटन की वो 250 अपॉन 270 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो डिफ्लेक्शन की अलाउेबल आएगी जो कि 0.9 आती है। अब ये 0.9 किससे बड़ा है, जो आपने डिजाइन डिफ्लेक्शन निकाला है उससे बड़ा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो अलाउेबल डिफ्लेक्शन थी उससे हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो कम आ रहा है, इसलिए जो डिजाइन है वो सेफ है। तब यहाँ आप लिख सकते हैं कि हेंस प्रोवाइड 12 mm प्लाईवुड विद 50 × 75 mm बैटन एज मेकिंग बोर्ड रनर एट 250 mm सेंटर बाय सेंटर। अब आप कहेंगे दोस्तों कि प्रीवियस में हमने सीयर का भी दिखाया था, तो सीयर दोस्तों मैंने इसमें दिखाया नहीं है, इसलिए कि सीयर में कभी ज़्यादा फेल होती नहीं है, इसलिए मैंने सीयर का कोई भी कैलकुलेशन ली नहीं है। अब आते हैं डिजाइन ऑफ वुडन बैटन 50 × 75 का। अब इस बैटन के लिए क्या है, मैक्सिमम स्पेसिंग पहले ही आपकी डिसाइड हो चुकी है कि 250 पे आप ले रहे हैं। अब देखिए यूडीएल ऑन सेकेंडरी रनर, ये डिजाइन लोड एंड स्पेसिंग ऑफ रनर, यहाँ आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप 250 पे बैटन लगा रहे हैं उस पर भी तो लोड आएगा प्लाई के बाद। अब उस प्लाई के बाद जो लोड आएगा वो कितना आएगा, जो इसकी स्पेसिंग थी आपने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि यदि आप एक बैटन और प्लाई को ऐड कर रहे हैं तो आधा आधा यदि आप डिवाइड करेंगे तो एज अ टी बीम काम करेगा, और इस पे लोड आने वाला है वो दोनों बैटन के स्पेसिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू निकाल ली, जो सबसे पहले लोड निकाला था उसमें क्या किया, किसका मल्टीप्लाई किया, इस जो 250 का है इसको मल्टीप्लाई किया। मीन्स 2.16 में 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग 0.540 टन पर मीटर आएगा। अब यहाँ देख लीजिए कि 50 × 75 के बैटन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, जैसे ZXX हो गया, मीन्स सेक्शन मॉडुलस जो निकलना है वो 46.88 है, ब्रीथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, डेप्थ कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको बता रखा है जब भी 2-3 का बैटन यूज करेंगे आप तो 50 इसकी चौड़ाई रहती है और जो ये 75 है ये गहराई में ही आपको यूज करना है, इसलिए यहाँ पे विड्थ और डेप्थ दिखा रखा है। अब आता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। एरिया आपने निकाल दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एरिया आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपने निकाल लिया BD³/12 से। फिर कंसीडरिंग मैक्सिमम स्पैन ऑफ सेकेंडरी रनर। अब ये चीज़ें मैं समझाने के लिए आपको बताऊं दोस्तों
कि जैसे 2-3 का बैटन तो आपने प्लाई के नीचे लगा दिया, अब 2-3 के बैटन को भी सपोर्ट देने के लिए एक आप सेकेंडरी रनर यूज करते हैं। और ये सेकेंडरी रनर मैंने ऑलरेडी बता रखा है बेसिक नॉलेज में भी कि 100 बाई 100 के बैटन को यहाँ पे यूज किया गया है। अब ये 100 का बाई 100 का जो बैटन है इसकी स्पेसिंग कितनी हमने कंसिडर की है, 400 mm। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मीन्स जो 2-3 का बैटन आएगा उसको यदि हम लंबा इस तरह से लेइंग करें, उसके नीचे 4 बाई 4 का बैटन करें, तो ये जो स्पैन है ये स्पैन आपका 400 होगा। अब सेम यहाँ पे बेंडिंग चेक होगी दोस्तों। बेंडिंग चेक कैसे करना है, WL²/8 मीन्स UDL कंसीडर करना है। अब यहाँ पे आपका W का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा चेंज होगा दोस्तों। W की वैल्यू ये रहेगी, लेकिन जो L की वैल्यू है L यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि आप 2-3 के बैटन के नीचे यदि 3-4 का बैटन देंगे या फिर 4 बाई 4 का बैटन देंगे तो ये एज अ UDL कैसे काम करेगा, इन दोनों के बीच में बीम का काम करेगा, इसलिए ये L चेंज हो जाएगी, प्लाई वाली L नहीं रहेगी। फिर यहाँ से WL²/8 से आपने वॉल्यू निकाली, वैल्यू निकाला तो 0.011 टन मीटर आया। अब यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस देख लीजिए कितना आएगा इस वैल्यू से। इस वैल्यू में यदि आप जेड एक्सेस मीन्स आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे डिवाइड करेंगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी 23.04 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका था, बैटन का, जो कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि ये 175.78 की वैल्यू है। इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू आती है। अब यहाँ अलाउेबल जो बेंडिंग स्ट्रेस है वुड का वो 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो आपने निकाला है वो देखिए कितना लिस्ट है, इसलिए आप कह सकते हैं हेंस ये डिज़ाइन सेफ है। अब देखिए यहाँ पे शियर चेक की बात आती है दोस्तों। शियर चेक कैसे करना है, तो सेफ लोड कैसे निकालते हैं, जस्ट UDL को कंसीडर करते थे WL/2 के फॉर्मूले से। W कितना था, 0.54 था। L कितनी कंसीडर कर रखी थी, 0.4 था। ये कैसे था, जो आपने 4 बाई 4 का बैटन लगाया उसकी स्पेसिंग लेंथ का काम करेगी, उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 108.00 kg आती है। अब इसको क्रॉस सेक्शन एरिया जो बैटन का है कितना था, 5 × 7.5 मीन्स ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा दोस्तों। इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी 2.88 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आती है। और जबकि वुडन बैटन जो है वो 6.4 kg का रजिस्ट कर सकता है शियर स्ट्रेस, इसलिए जो आपके डिजाइन स्ट्रेस है वो कम आई है, आप कह सकते हैं हेंस सेफ है। और यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोवाइड 50 × 75 mm वुडन बैटन फॉर बोर्ड मेकिंग एट 250 सेंटर बाई सेंटर, जो कि पहले ही आपने प्लाई को चेक कर लिया है, ओवर सेकेंडरी रनर मैक्सिमम स्पैन ऑफ 400 mm सेंटर बाई सेंटर। मीन्स 4 बाई 4 के 400 mm की स्पेसिंग के ऊपर 2 बाई 3 का बैटन 250 mm की स्पेसिंग पे रखते हुए 12 mm की प्लाई आप यूज करेंगे तो वो सेफ है। अब दोस्तों बैटन डिफ्लेक्शन में जल्दी फेल नहीं होता है, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन का यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया। डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं ये हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। अब आते हैं डिजाइन ऑफ सेकेंडरी रनर। मीन्स अभी आपने 2 बाई 3 के बैटन का डिज़ाइन निकाला, मीन्स जो प्लाई के जस्ट नीचे था। अब क्या करेंगे कि जो आप 4 बाई 4 का बैटन दे रहे हैं, मीन्स जो प्लाई के नीचे आपने बैटन लगाया उसको भी जो सपोर्ट देने वाला सेकेंडरी रनर है, अब उसका डिज़ाइन यहाँ पे सेकेंडरी रनर का लिखा हुआ है। स्पेसिंग पहले ही आप कंसीडर कर चुके हैं, 400 mm है। अब यहाँ लोड कितना आएगा, मीन्स 2.16 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.864 आएगा। 2.16 मैंने कहाँ लिया ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सबसे शुरू में जो आपने लोड कैलकुलेशन लिया है वही डिज़ाइन लोड होगा। अब यहाँ स्पेसिंग देख लीजिए, आपको UDL निकालना है, तो UDL निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया कि स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब सेम चीज़ें हैं, यदि 100 और 100 mm का बैटन आप यूज कर रहे हैं तो इसका सेक्शन मॉडुलस, विड्थ, डेप्थ, एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेम उसी तरह निकालना है कि जैसे 2-3 के बैटन से निकाला है आपने। अब यहाँ मैक्सिमम स्पेसिंग जो कंसीडर की गई है वो 1200 mm। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्लैब में सबसे पहले
यदि टॉप से हम चलें तो प्लाई बिछाई जाती है, प्लाई के नीचे 2-3 का बैटन होता है, फिर उसके नीचे 4x4 का बैटन देते हैं और फिर उसके नीचे चैनल होता है, फिर उस चैनल में जैक लगा होता है और जैक के नीचे पाइप लगा होता है। तो ये पूरी स्टेजिंग का जो आप स्लैब स्टेजिंग करते हैं या फिर बीम करते हैं उसका डायग्राम है दोस्तों। और ये मैं ऑलरेडी बता दूंगा, जैसे यहाँ पे देख सकते, डिटेल में यदि देखना है तो ये देख लीजिए कि यहाँ आपने सबसे पहले प्लाई देखा, प्लाई के बाद बोर्ड मेकिंग बैटन हुआ, उसके नीचे बैटन लगाए 4x4 वाले, उसके नीचे ये देखिए 2 चैनल लगे हुए हैं जिनको यू जैक के थ्रू ये वर्टिकल पाइप से सपोर्ट किया गया है। सेम यहाँ बेंडिंग चेक के लिए वही WL²/8 होगा। W की वैल्यू कौन सी आप कंसीडर करेंगे, वहाँ W की वैल्यू 0.864 हो जाएगी और L क्या होगा यहाँ पे 1.2 मीटर हो जाएगा या फिर 1200 mm कह लीजिए या 120 सेंटीमीटर कह लीजिए। तो ये चेंज होगा केवल, और इसी दोनों वैल्यू से WL²/8 मीन्स W की वैल्यू ये, L की वैल्यू ये रखनी है। और जब ये डाटा आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.156 टन मीटर आता है। और फिर सेक्शन मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, मीन्स जो 4x4 का बैटन था उसका सेक्शन मॉडुलस ये रहा जो कि अभी मैंने आपको बताया, उससे डिवाइड करने के बाद 93.31 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है दोस्तों। अब यहाँ बेंडिंग जो है वो आपको पता है कि बैटन में 120 होता है और जो वैल्यू आई है वो 120 से कम है, इसलिए हैंस जो आपकी डिजाइन है वो सही चल रही है। अब जैसा कि आपको बताया कि बैटन में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता नहीं है, वो पास हो जाता है, इसलिए डिफ्लेक्शन का बनाया नहीं। सीयर चेक में देखा जाए तो सेम वही था, लोड आपको 0.86 कैलकुलेट करना है और एल जो है 1200 रखना है, ये आपको बताया जा चुका है। इन दोनों का यूज करते हुए WL/2 लगाएंगे फॉर्मूला तो 518.4 kg सीयर फोर्स आपका जनरेट होता है। अब उसके बाद जो स्ट्रेस निकालेंगे मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया 10 × 10 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 10 × 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 5.18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका लोड आएगा, मीन्स जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसकी वैल्यू आएगी। उसको कहाँ से कंपेयर करेंगे, 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, जो कि 5.18 से ज़्यादा है, इसलिए कह सकते हैं कि हैंस ये डिज़ाइन सेफ है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोवाइड 100 × 100 mm वुडन बैटन एज सेकेंडरी रनर, 400 mm सेंटर बाई सेंटर मीन्स 400 की स्पेसिंग पे 100x100 का बैटन देंगे। किसके ऊपर, जो आप ISMC 1200 mm पे देंगे उसके ऊपर, मीन्स चैनल के ऊपर 400 की स्पेसिंग पे आपका 4-4 का बैटन लगेगा, उसके ऊपर 250 की स्पेसिंग पे आपका 2-3 के बैटन लगेंगे, फिर उसके ऊपर प्लाई लगेगा। अब आते हैं दोस्तों डिजाइन ऑफ प्राइमरी रनर 100। यहाँ ISMC 100 का प्राइमरी रनर यूज कर रहा हूँ मैं। अब ये आपके अपने ऊपर है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस इकोनॉमिकल डिजाइन बनाइएगा दोस्तों। अब यहाँ स्पेसिंग ऑलरेडी पहले ही कंसिडर की जा चुकी है, जो 1200 mm आपने कंसिडर किया है, इसके लिए L वही रहेगा। अब बात आती है कि डिजाइन लोड। अब जो डिजाइन लोड आपका 2.16 था उसको इस स्पेसिंग से आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड करना है। अब कहेंगे 2 से क्यों डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे 2 चैनल यूज कर रहे हैं दोस्तों, और वो चैनल पूरा लोड ले रहा है, इसीलिए एक चैनल पे जो लोड आएगा उसको 2 से डिवाइड किया गया है। अब यहाँ वो वैल्यू निकालेंगे तो 0.32 टन पर मीटर आता है। फिर वही सेम चीज़ें कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ वॉलर सेक्शन, मतलब बैक टू बैक कह लीजिए या ISMC यहाँ पे कह लीजिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, 2.1 × 10⁻6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और यहाँ स्टील के सेक्शन से आप देखेंगे तो ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी दोस्तों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, यूनिट वेट कितना आएगा। अब यहाँ आता है कि मैक्सिमम स्पैन ऑफ प्राइमरी रनर L। अब ये 1500 क्या है, थोड़ा सा एक बार समझिएगा। अब यहाँ देख लीजिए, सिंपल से फिर बताता हूँ। 12 mm की प्लाई हो गई, 2-3 का बैटन हो गया जो आपने 250 की स्पेसिंग पे किया, ये डिजाइन में पास था, ये डिजाइन में पास था। फिर उसके नीचे आपने 100x100 के बैटन यूज किए, कितने 400 mm सेंटर बाई सेंटर पे, ये भी डिजाइन में पास था। अब आता है ISMC 100 का, आप यूज कर रहे हैं 1200 mm की स्पेसिंग पे। 1200 mm तो ये देखिए सीधा लिखा हुआ है, मीन्स तो क्रॉस सेक्शन यदि देखेंगे बीम का तो उसमें 1200 mm यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन 1500 क्या है कि जब लॉन्गिट्यूडनली आप देखेंगे तो मतलब बीम की लंबाई की डायरेक्शन में
आपका 1500 mm पे ये आपके कपलक या फिर जो भी हैं वर्टिकल पाइप लगाए जाएंगे। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों 1500 mm। अब यहाँ सेम वही फार्मूला यूज करना है बेंडिंग के लिए, WL²/8। W की वैल्यू आपने अभी निकाली जो 0.36 आई डिवाइड बाई 2 करते हुए, और L की वैल्यू 1.5 यहाँ कंसीडर करेंगे, जिसका बेंडिंग मोमेंट 0.09 टन मीटर आता है। और बेंडिंग स्ट्रेस जो आप निकालेंगे मतलब सेक्शन मॉडुलस से डिवाइड देंगे ISMC 100 के, तो 244.3 kg/cm² वैल्यू आती है। जबकि अलाउएबल स्ट्रेस ऑफ बेंडिंग स्टील आपने देखा दोस्तों 0.66 FY होता है, वहाँ से आपको ये वैल्यू निकलेगी 1650 kg। मीन्स FY की जगह आप 2500 की वैल्यू रखेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो आपने डिजाइंड स्ट्रेस निकाला है और जो अलाउएबल है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो अलाउएबल कहीं ज़्यादा है जो आपने स्ट्रेस निकाला है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो चैनल आप यूज कर रहे हैं जिस स्पेसिंग पे, वो भी सेफ है। अब आता है दोस्तों डिफ्लेक्शन। सीयर में कभी चैनल फेल नहीं होता, इसलिए यहाँ देख लीजिए डिफ्लेक्शन चेक में फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे 5WL⁴। L कितना होगा 1.5 मीटर होगा, W कितना होगा 0.36 होगा। E की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 2.1 × 10⁶ kg/cm² है। और I की वैल्यू मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपने स्टील सेक्शन से देखा था, स्टील टेबल से, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और इन सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 0.5 mm आता है दोस्तों डिफ्लेक्शन इस चैनल का। अब अलाउएबल कितना है स्टील में, L/325 है। मीन्स 1500 को आप 325 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 4.6 mm आएगी, और जो आपने डिफ्लेक्शन निकाला है डिज़ाइन के लिए वो 0.5 mm आ रही है, जो कि जो आपके अलाउएबल है उससे कहीं कम है। इसलिए हैंस सेफ लिख सकते हैं। और यहाँ लिख सकते हैं कि ISMC 100 जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं 1200 की सेंटर बाई सेंटर पे, वो कपलक के ऊपर 1500 की सेंटर पे कपलक को दिया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। अब यहाँ आता है दोस्तों की डिजाइन ऑफ कपलक। अब डिजाइन ऑफ कपलक में देख लीजिए आपका क्यूब बन रहा है। मीन्स 1200 पे चैनल आप दे रहे थे वर्टिकल, यदि क्रॉस सेक्शन दिखाया जाए तो एक पाइप आपका ऐसे होगा, एक पाइप ऐसे होंगे, ये जो है 1200 होगा, और जो दूसरी साइड है वो आपका 1500 होगा। अब आप स्टील टेबल से या तो पाइप का भी देख लेंगे तो आपको यहाँ पे देख लीजिए कि इस कपलक पे लोड कितना आ रहा है। मीन्स जो आपका डिजाइन लोड था उसमें इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है तो 3.89 टन आएगा। अब देखिए पाइप आउटर डाया कितना है, ये सारा स्पेसिफिकेशन है। वॉल थिकनेस कितनी यूज करनी है, ग्रेड ऑफ स्टील कितनी है 260 है। अब एरिया कितना आएगा 4.928 cm² आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना है 12.439 है। अब यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन I/A मीन्स ये दो दोनों वैल्यू है, ये A और ये, इन दोनों की वैल्यू से 1.59 सेंटीमीटर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि एज कपलक सिस्टम इज लॉक्ड 1500 mm सेंटर बाई सेंटर इन बोथ डायरेक्शन सिलेंडरनेस रेशियो। मीन्स आप कपलक यदि कोई वर्टिकल है तो कपलक को आप लेज़र से भी बांधेंगे, वो लेज़र की हाइट यहाँ पे हमने 1500 कंसीडर कर रखी है। अब इस 1500 से रेडियस ऑफ गायरेशन जो आपका पाइप का स्टील टेबल है उसमें 94.413 आता है। यहाँ देख लीजिए जैसे कोड भी है कि 8061998 टेबल नंबर 2 से लिया गया है। IS 806 से जब आप लेंगे तो इस रेडियस ऑफ गायरेशन पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है पाइप में वो 962.08 आता है। अब यहाँ 92.08 को आप इसके क्रॉस सेक्शन से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है 4741 kg आती है। मीन्स टन में कैलकुलेट करेंगे तो 4.7 टन आता है, जो कि 3.89 टन से ज़्यादा है। इसलिए आप कह सकते हैं जो पाइप आप यूज कर रहे हैं वो सेफ है। अब आता है डायगोनल ब्रेसिंग। दोस्तों डायगोनल ब्रेसिंग के लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है। डायगोनल ब्रेसिंग के लिए आप सिंपल सा 7% लोड एक्स्ट्रा कैलकुलेट करते हैं जो आपका डिजाइन लोड आ रहा है। तो 7% यदि आप निकालेंगे जो पाइप पे लोड आ रहा था उसका 2.16 टन आता है। अब यहाँ देख लीजिए कि IS 2750 से मैक्सिमम अलाउएबल स्लिप लोड ऑफ इच जो आप यहाँ पे
क्लैंप यूज करेंगे उसका 1250 केजी होता है, लेकिन इससे भी डिवाइड कर दिया गया है 2 से, जिसको सेफ लोड यानी सेफ्टी फैक्टर हमने 2 कंसीडर किया है यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करने पे 625 केजी आता है। अब यहाँ पे देख लिए टोटल नंबर ऑफ ब्रेसिंग स्क्रू रिक्वायर्ड कितने होंगे, जो आपका लोड है उसमें आपका 625 से डिवाइड देंगे तो आपकी जो वैल्यू है 0.242 आएगी, यानी एक नंबर आपको ब्रेसिंग देना जरूरी है क्योंकि 0.2 का कोई मतलब नहीं बनता। इस तरह से दोस्तों जो यहाँ पे आपने निकाला प्लाई, फिर बैटन मीन्स 12 mm प्लाई, फिर 2-3 का बैटन 250 सेंटर बाई सेंटर, फिर उसके नीचे 100 का बैटन 400 mm की स्पेसिंग पे, फिर आपने ISMC दिया 100 का 1200 की स्पेसिंग पे, फिर वर्टिकल कपलक लगाए 1200 mm सेंटर और 1500 mm सेंटर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये सेफ था। साथ में लेजर आपने प्रोवाइड किया 1500 mm की हाइट पे, जो कि सेफ था, और साथ में एक ब्रेसिंग आपको देनी जरूरी है हर एक क्रॉस सेक्शन पे। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी डिजाइन कंप्लीट हुई। अब मुझे विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।